गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस इन ए स्पेस पर डिस्कशन करेंगे। मतलब कि दो लाइन का एंगल हम लोग 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे कि 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे फाइंड करते हैं और उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो मैं पहले 3D ज्योमेट्री में लाइन का फिगर बना दे रहा हूँ कि लाइन का पोजीशन क्या होता है। तो यहाँ हम लोग ले लिए एक्स एक्सिस, 3D में 3 एक्सिस होता है, एक्स वाई और जेड एक्सिस मैंने ले लिया और यहाँ स्पेस में दो लाइन मैंने लिया। फिर उसी तरह L1 और L2 और L1 लाइन का मैंने डायरेक्शन कोसाइन ले लिया, L1 M1 N1, और इसका डायरेक्शन रेशियो ले लिया A1 B1 C1, और L2 लाइन का डायरेक्शन कोसाइन मैंने ले लिया L2 M2 N2, और डायरेक्शन रेशियो क्या ले लिया A2 B2 और C2, और दोनों के बीच का एंगल मैंने थीटा ले लिया। तो यहाँ लिख लेंगे कि हियर L1 M1 N1 क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन L1 है, और फिर L2 M2 और N2 क्या है, तो लिखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन L2 का है। फिर आएंगे A1 B1 और C1 क्या है, तो डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन नंबर भी बोलते हैं। यहाँ याद रखना है कि डायरेक्शन रेशियो हम लोग बोलेंगे, लेकिन कहीं कहीं इसको डायरेक्शन नंबर भी लिखते हैं, डायरेक्शन नंबर्स ऑफ ए लाइन L1। और फिर हमने क्या लिया A2 B2 C2, तो इसको हमने ले लिया डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L2। तो अभी तक हमने क्या देखा कि दो लाइन L1 और L2 का हमने डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो लिख दिया। अब देखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज में क्या रिलेशन होता है, तो उसको मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। जैसे लाइन L1 पर चले तो डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू में डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो L1 आ जाएगा A1 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। फिर M1 आएगा B1 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और N1 आएगा C1 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्शन कोसाइंस को डायरेक्शन रेशियो में लिख दिया। सिमिलरली अगर लाइन L2 पर चले तो L2 का वैल्यू आप अपने से भी लिख सकते हैं। सेम इसी तरह आएगा A2 बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर
और m2 क्या आएगा, b2 बाई रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और प्लस c2 स्क्वायर, और n2 लिख देंगे c2 बाई रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और प्लस c2 स्क्वायर। तो यहाँ हमने क्या देखा कि डायरेक्शन कोसाइंस को हमने डायरेक्शन रेशियो से रिलेट कर दिया। अब लास्ट में लिखेंगे इफ थीटा बी एन एंगल बिटवीन लाइन्स L1 and L2 देन cos थीटा का जो वैल्यू आएगा इसको याद रखना है, L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2, और अगर इसको डायरेक्शन रेशियो में लिखें तो क्या आएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 और पूरे का बटा आ जाएगा रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और इनटू में आ जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमने cos थीटा का वैल्यू लिख लिया। अब हम लोग कंडीशन देख लेंगे कि दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तब कंडीशन क्या होगा, और अगर पैरेलल हो तो कंडीशन क्या होगा। तो पहले हम लिख दे रहे हैं कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, और फिर मैं लिख दूंगा कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। तो देखेंगे कि परपेंडिकुलर के लिए थीटा क्या होगा 90 डिग्री और पैरेलल के लिए थीटा 0 डिग्री। तो इसका कंडीशन अगर डायरेक्शन कोसाइन में लिखें तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, और डायरेक्शन रेशियो में लिखें तो A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो दोनों में कंडीशन याद रखना है, डायरेक्शन कोसाइन में भी और डायरेक्शन रेशियो में भी। पैरेलल के लिए लिखना है कि L1 का रेशियो L2 के साथ, M1 का रेशियो M2 के साथ और N1 का रेशियो N2 के साथ, और अगर डायरेक्शन रेशियो में देखें तो A1 का A2 के साथ रेशियो B1 बाई B2 और C1 बाई C2 क्या होता है, इक्वल होता है। तो दोनों कंडीशन को याद रखना है, जहां क्वेश्चन में जैसे नीड होगा हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।